नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ का प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। प्यारे बच्चों, प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहानी एक बार फिर से सुनाती हूँ। इस कहानी में क्या होता है, तीन भाई गर्मियों के मौसम में घर की तलाश में निकले थे। पहले भाई ने किस पेड़ के नीचे अपना घर बनाया? आम के पेड़ के नीचे घर बनाया। दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे घर बनाया और तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपना घर बनाया। और इस पाठ में हमने क्या जाना? पेड़ों के महत्व के बारे में जाना। पेड़ों से हमें कई प्रकार की चीजें मिलती हैं, जैसे रबर, फिर औषधियाँ, दवाइयाँ भी बनती हैं उनसे। पेड़ हमें हवा देता है और पेड़ से हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। इस तरह पेड़ों से हमें कई तरह के लाभ मिलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। सबसे अच्छा पेड़ भाग 2, इसमें मैं आपको प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। जरा सोचो तो, आप जरा सोचिए, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? कहानी में आपने जाना ना कि तीनों भाई कौन से मौसम में घर की तलाश में निकले? तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। जब तीनों भाई घर से निकले तब कौन सा मौसम था? गर्मी का मौसम था। तुम्हें कैसा पता चला? तुम्हें कैसा पता चला कि जब तीनों भाई निकले थे तो कौन सा मौसम था? आम गर्मी के मौसम का फल है। आम जो है गर्मी के मौसम का फल है और हमें आम गर्मी में खाने को मिलते हैं, क्योंकि आम जो है गर्मी के मौसम का फल है और तीनों भाई गर्मी के मौसम में निकले थे। इसलिए पता चलता है क्योंकि वे आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम भी खाए थे। कौन सा महीना होगा? और जब वे तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे वह कौन सा महीना होगा? यह जून या जुलाई का महीना होगा, क्योंकि इन्हीं महीनों में ज्यादा गर्मी के साथ बारिश भी होती है। जून और जुलाई में बहुत अधिक गर्मी भी होती है और साथ ही साथ उस मौसम में बारिश भी होती है। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? बच्चों, तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे, तो जरा सोचिए, जब वे घर की तलाश में निकले तो उससे पहले वह कहाँ रहते होंगे? वे अपने बहुत पुराने घर या पुश्तैनी घर में रहते होंगे। या तो वे बहुत पुराने घर या पुश्तैनी यानी उसका अपने पापा के घर में रहते थे होंगे। कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? बच्चों, नीचे कुछ मौके दिए गए हैं। इन मौकों पर आप कौन से पत्तों का इस्तेमाल करोगे यह आपको बताना है। जैसे मेहमान को खाना खिलाने के लिए, जब आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आपको उन्हें पत्तों में खाना खिलाना है, तो आप कौन से पत्ते का इस्तेमाल करोगे? जी हाँ, केले के पत्ते का। आप उन्हें केले के पत्तों में खाना खिलाओगे। बारिश में भीगते समय छाते की तरह, अगर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको एक पत्ती की सहायता से बचना है, तो आप कौन से पत्ते का इस्तेमाल करोगे? केले और पाम के पत्ते का। केला का पत्ता तो आप सभी ने देखा ही होगा, ये है पाम का पत्ता। तो आप पाम का पत्ता या केला का पत्ता से अपने सर को बचा सकते हो। सीटी बजाने के लिए, यदि आपको सीटी बजाने का चीज बनाना है, यदि आपको सीटी बजाना है, तो आप किस पत्ते का इस्तेमाल करोगे? आम के पत्ते का।
आम के पत्तों से आप सीटी बना सकते हो। रंग बनाने के लिए, अगर आपको रंग बनाना है तो आप किस चीज का इस्तेमाल करोगे? टेसू के फूल का। टेसू के फूल से आप रंग बना सकते हो। गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, यदि आप गर्मी से परेशान हो, आपको पंखा करना है, तो आप कौन से पत्ते का इस्तेमाल करोगे? जी हाँ, नारियल के पत्ते का। नारियल के पत्तों से पंखा बनाकर आप हवा कर सकते हो। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तो वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि आपको एक पेड़ लगाना है, तो आप कौन से पेड़ लगाओगे? सबका पसंद अलग अलग हो सकता है। यदि मुझे अगर पेड़ लगाने के लिए कहा जाएगा तो मैं नीम का पेड़ लगाऊंगी। मैं नीम का पेड़ क्यों लगाऊंगी? क्योंकि नीम का पेड़ बहुत ही लाभकारी होता है। इससे कई तरह की दवाइयां बनती हैं। इसकी टहनियों से दातुन बनाकर अपना दांत साफ किया जा सकता है और इसकी छांव के नीचे बैठ सकते हैं। तो मैं अपने बगीचे में नीम का पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक पेड़ है। नीम का पेड़ एक आयुर्वेदिक पेड़ है। इससे बहुत सारी दवाइयां बनती हैं। इसकी पत्तियां, टहनियां और छाल सभी बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। नीम का जो पेड़ है, इसका एक एक भाग काम में आता है। जैसे पत्तियां, जब कोई बीमार हो जाता है तो इसकी पत्तियां को क्या करते हैं? या तो दरवाजे में लटका देते हैं या इसे पीस कर, अगर किसी को फोड़े फुंसी हो गए तो इसे पीस कर भी लगाया जाता है। इनकी टहनियों से दातुन किया जाता है और इसका छाल भी बहुत सारे कामों में आता है। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। बच्चों, मैं आपको पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य बताऊंगी। आपको बताना है वह कौन सी पत्तियां हैं और उसको उन पत्तियों के साथ मिलान भी करना है। जैसे लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली हो। एक पत्ता जो लंबा भी हो और पतला हो और आगे से नुकीला हो, ऐसा कौन सा पत्ता होगा? यह आम की पत्ती है। देखिए, आम का पत्ती दिखने में कैसा है? लंबा भी है और नुकीला भी है। लंबी पतली जो आगे से नुकीली हो, ये लंबी पत्ती है और आगे जाके नुकीली है, तो इसे हम इससे मिला देंगे। आम का पत्ता नीचे से गोल, आगे जाकर नुकीली हो जाती है। बच्चों, आप पहचानिए वह कौन सा पत्ती होगा जो नीचे से गोल होगा और आगे जाकर नुकीली हो जाएगी। देखिए, नीचे से गोल है और आगे जाकर ये नुकीली हो जाती है। तो यह कौन सा पत्ता है? यह है पीपल की पत्ती या पीपल का पत्ती है। तो इसको आप पीपल के पत्ती से मिला दोगे। जिसके किनारे लहरदार है, ऐसा कौन सा पत्ती है जिसका किनारा लहरदार है? ढूंढिए इसमें से। ये देखिए, तो ये कौन सा पत्ता है? या केले की पत्ती है या केले का पत्ता है। तो आप इसको केले के पत्ते से मिला दोगे। गोल पत्ती, कौन सा पत्ती गोल होगा? चित्र देकर पहचानिए। ये है गोल पत्ती और यह किसका पत्ती है? या कमल की पत्ती है। तो आप इसको कमल के साथ मिला दोगे, कमल की पत्ती के साथ मिला दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बने खोजू। खोजू यानी कि खोजेंगे, ढूंढेंगे। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। बच्चों, रबर का जो पेड़ होता है उसमें चीरा यानी
अगर हम उसे काट दें तो उसमें से क्या निकलता है? एक दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। तो आप पता करिए ऐसा कौन सा पत्ता या पौधा है जिनको हम तोड़ देंगे तो उसमें से दूध यानी कि सफेद रंग का रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ और आपको इन पत्तों को सुखाकर अपनी कॉपी में चिपकाना भी है। जिनसे दूधिया रस निकलता हो, ऐसा कौन सा पत्ता या पेड़ है जिनसे दूधिया रस निकलता है? पीपल की टहनियों को काटने पर दूध जैसा निकलता है। बच्चों, जो पीपल का पेड़ होता है अगर उसके टहनियों को आप काटोगे या तोड़ोगे तो उससे दूध जैसा रस निकलता है। जो चिकनी होती हो, ऐसा कौन सा पत्ता है जो चिकना होता है? केले का पत्ता और मनी प्लांट। एक मनी प्लांट और केला का पत्ता जो है ऊपर से कैसा रहता है? चिकना रहता है, उसमें पानी नहीं रुकता। जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती है, ऐसा कौन सा पत्ता है जिसकी नसें यानी पत्ती का ऊपर का जो ऊपरी हिस्सा है वो उभरी उठा हुआ होता है? पान और पीपल। पीपल का पत्ता और पान का जो पत्ता है उसकी जो पत्ती के ऊपर का जो भाग है वह उभरा हुआ यानी ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। कैसे पढ़े नाम? आपको बताना है कि इन जैसे दातून, छलनी, मथनी, इनके नाम ऐसे क्यों पड़ गए? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं। दांत को मांजते हैं यानी कि उसको रगड़ते हैं। किससे? मंजन से। इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। इसलिए दांत को जिससे मंजते हैं उसको मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है? अब आपको सोचकर बताना है। मैं जो शब्द आपको बताऊंगी ये उनके नाम क्यों पड़ गए। जैसे दातुन। दातुन दांतों को साफ करने के लिए। दातुन का इस्तेमाल हम कब करते हैं? दांत को साफ करने के लिए हम दातुन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे दातुन कहते हैं। छलनी। छलनी का नाम छलनी क्यों पड़ गया? किसी चीज को छानने के लिए, जब किसी चीज को हम छानते हैं तो उसे हम छलनी कहते हैं। मथनी। मथने के लिए। मथनी क्यों कहते हैं? जब किसी चीज से मथते हैं तो उसको मथनी कहते हैं। पहचानो तो इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? नीचे मैं कुछ चीज आपको बताऊंगी, आपको बताना है कि यह चीज किससे बनी है। जैसे ये देखिए, यह किस चीज का चित्र है? रबर यानी इरेजर का चित्र है, मिटानी कहते हैं जिसे। यह किससे बना है? रबड़ से। मिटानी जो है रबड़ से बना है। ये देखिए, ये किस चीज का चित्र है? रस्सी। रस्सी किससे बना हुआ है? नारियल के रेशों से। नारियल का जो रेशा होता है उससे रस्सी बनी हुई है। ये क्या है? ये है चटाई। चटाई किससे बनी हुई है? धागों से। यह जो है धागा से बना हुआ है। क्या है? गुब्बारा। और गुब्बारा किससे बना है? रबड़ से। रबड़ से गुब्बारा बना हुआ है। ये क्या है? सूप। सूप किससे बना हुआ है? बांस की लकड़ी से। लंबे लंबे जो बांस के पेड़ होते हैं उससे यह बनी है सूप। तुलना करो, सही जगह पर सही का निशान लगाओ। बच्चों, यहाँ पर पेड़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे नारियल, आम, केला। आपको बताना है इनमें से सबसे घना पेड़ कौन सा है? नारियल का, आम का या फिर केले का? किसका पेड़ सबसे घना है? जी हाँ, आम का पेड़। तो आप आम का पेड़ में यहाँ पर निशान लगा दोगे। सबसे ऊंचा कौन सा पेड़ है? नारियल का, आम का
या फिर केला का? जी हाँ, नारियल का पेड़ सबसे ऊंचा होता है। तो आप नारियल के पेड़ के नीचे निशान लगा दोगे। चढ़ने में सबसे आसान कौन से पेड़ में चढ़ने में आसानी होती है? नारियल के पेड़ में, आम के पेड़ में या फिर केला का पेड़ में? जी हाँ, आम के पेड़ में चढ़ना आसान होता है। सबसे मोटा तना, सबसे मोटा तना किस पेड़ का होता है? नारियल का, आम का या फिर केला का? जी हाँ, सबसे मोटा तना आम का जो पेड़ है उसका होता है। सबसे बड़े पत्ते, सबसे बड़ा पत्ता किसका होता है? नारियल, आम या फिर केला? बच्चों, बड़ा पत्ता तो नारियल का होता है और साथ ही साथ केले का जो पत्ता है वो भी बड़ा होता है। तो आप दोनों में निशान लगा सकते हो। सबसे मीठा फल, बच्चों सबसे मीठा फल कौन सा होता है? नारियल, आम या केला? जी हाँ, आम और केला ये दोनों बहुत ही मीठा फल होता है। फल खाना सबसे आसान, कौन सा फल खाना सबसे आसान है? नारियल, आम या फिर केला? तो बच्चों, केला खाना सबसे आसान होता है। कुछ और फलों के नाम लिखो। बच्चों, आपको कुछ और फलों के नाम लिखना है जिसमें गुठली वाले हो और बिना गुठली वाले। आपको और कुछ फलों के नाम लिखना है जिसमें गुठली हो और जिसमें गुठली ना हो। तो गुठली वाले फल कौन कौन से होंगे? आम, जामुन, लीची। इन तीनों फलों में गुठलियां होती हैं। केला, सेब, पपीता, इन फलों में गुठली नहीं होती है। तो इस तरह से आप गुठली वाले फल और बिना गुठली वाले फल को अलग अलग कर सकते हो। बताओ, अब आप बताइए किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? जरा आप सोचिए, ऐसे कौन कौन से फल हैं जिन्हें हम छिलके के साथ नहीं खा सकते? जैसे नारियल, नारियल को हम छिलके के साथ खा सकते हैं? नहीं। नारियल, अनार, संतरा, केला, इन सभी फलों को हम छिलके के साथ नहीं खा सकते, इसे हमें छील कर खाना होता है। कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं? ऐसे कौन कौन से फल है जो कि हमें सभी मौसम में मिलते हैं? केला, मौसमी, पपीता। केला, मौसमी और पपीता हमें हर मौसम में मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीनों भाई कहाँ आराम करने लगे? बच्चों, तीनों भाई कहाँ आराम करने लगे? तीनों भाई आम के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तीनों भाई घर की तलाश में निकले थे। जब वे थक गए थे तो एक आम के पेड़ के नीचे तीनों भाई आराम करने लगे। बड़े भाई ने आम के पेड़ की क्या विशेषताएं बताई? यानी जो बड़ा भाई था वह आम के पेड़ के बारे में कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें बताई? बड़े भाई ने बताया कि कच्चे आम का अचार बनाएंगे। बड़े भाई ने क्या कहा कि कच्चे आम का हम अचार बना लेंगे, पके हुए आम खाएंगे, पका हुआ आम को खाएंगे और उनको बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। क्या कहा बड़े भाई ने? जब आम कच्चा होगा तो हम उसका अचार बना लेंगे और जब आम पक जाएगा तो उसे हम खाएंगे और कुछ आम को हम सुखा कर बाद में खाने के लिए रख देंगे। केले का पेड़ किस भाई को पसंद आया? केले का पेड़ किस भाई को पसंद आया? केले का पेड़ दूसरे भाई को पसंद आया। दूसरे भाई ने केले के पेड़ के नीचे अपना घर बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। नारियल के पेड़ के फायदे बताओ। आपको नारियल के पेड़ के फायदे बताना है।
जैसे नारियल पानी पी सकते हैं। सबसे पहले तो हम नारियल का पानी को पी सकते हैं। नारियल की गरी खा सकते हैं। और बच्चों, नारियल का जो गरी है उसे हम खा सकते हैं। गोले का तेल बना सकते हैं और नारियल का जो गोला रहेगा उसका हम तेल भी बना सकते हैं। नारियल के छिलके के कटोरे व प्याले बना सकते हैं। नारियल का ऊपर का जो खोल रहेगा उससे हम प्याले और कटोरे भी बना सकते हैं। नारियल की जटाओं से मोटी डोरी और चटाई बना सकते हैं। नारियल की जो ऊपर का जो जटा होगा उससे हम मोटी रस्सी यानी मोटी डोरी बना सकते हैं या फिर हम उससे चटाई भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर हम नारियल से क्या क्या कर सकते हैं। नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल की गरी खा सकते हैं, गोले का तेल बना सकते हैं, नारियल के छिलके के कटोरे व प्याले बना सकते हैं, नारियल की जटाओं से मोटी डोरी और चटाई बना सकते हैं। तो देखिए नारियल के पेड़ के कितने फायदे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, अनेक। यदि कोई चीज जब एक होता है, जैसे ये एक पत्ती है तो इसे हम कहेंगे पत्ता। प आधता तामेया का मात्रा ता, पत्ता। एक होने से कहेंगे पत्ता और एक से अधिक यानी 2 3 होने से हम कहेंगे पत्ते। प आधता तामेय का मात्रा ते, पत्ते। क्योंकि 2 हो गए तो पत्ता पत्ते। यहाँ पर एक केला है तो इसे हम कहेंगे केला। का में एक का मात्रा के, ला में आ का मात्रा ला, केला। एक केला। और एक से ज्यादा यानी कि अनेक होगा तो हम कहेंगे केले। का में एक का मात्रा के, ला में एक का मात्रा ले, केले। एक से अधिक होगा तो केले। यहाँ पर क्या है? किताब। अगर एक है तो कहेंगे किताब। का में छोटी की मात्रा की, ता में आ का मात्रा ता और बा, किताब। एक होगा तो हम कहेंगे किताब और एक से अधिक 2 3 4 होगा तो कहेंगे किताबें। का में छोटी की, ता में आ का मात्रा बा में ए का मात्रा बी, किताबें। एक से अधिक होगा तो हम कहेंगे किताबें। अगला देखते हैं। एक, अगर एक है तो कहेंगे पंखा। एक है तो पंखा। पा का ऊपर बिंदी, खा में आ का मात्रा पंखा। और एक से अधिक है तो कहेंगे पंखे। पा ऊपर बिंदी, खा में ए का मात्रा खे, पंखे। एक होगा तो हम कहेंगे पतंग। पा ता ऊपर बिंदी गा, पतंग। और एक से ज्यादा होगा, यहाँ पर 4 पतंग हैं तो लिखेंगे पतंगे। पा ता को ऊपर बिंदी, गा में का मात्रा गे, पतंगे। चलिए देखते हैं हमने क्या लिखा। पंखा पंखे, यहाँ 4 हो गए तो पंखे, पतंग पतंगे। इस तरह से आप एक और अनेक लिखोगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा यह अभ्यास का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ मैंने आप लोगों को जो भी सिखाया व समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।